साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति बदलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ पर बीते शुक्रवार को चोरों ने कई घरों को निशाना बनाया है, जिसमें से एक समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष थे महेंद्र यादव। इनके घर में चोरों ने इनके घर के पीछे के रास्ते से इनके बाथरूम पर चढ़ते हैं और बाथरूम से होकर के इनके घर में जाते हैं और दो घरों में जिसमें ताला बंद था, जिसमें तमाम सामान रखा हुआ था, इनकी बेटी का गहना था, परिवार का सारा गहना था, उसमें रखा हुआ था। उन्होंने गहना भी उठा ले गए और इसमें से इनके घर में काफ़ी पैसा भी रखा हुआ था। जिसको महेंद्र यादव ने खुद बताया है। आइए अभी महेंद्र यादव से हम बात करते हैं। और यही देख सकते हैं जो बाथरूम दिखाई दे रहा है, इसी से चढ़ा था चोर। उसके बाद सीढ़ी लगा करके इनके छत पर घुसा था। जो आप तार देख रहे हैं, इस पर उसमें 2 घंटे के लिए बिजली भी काट दी गई थी। बिजली काटने के बाद तब जा करके इस चोरी को अंजाम दिया गया। आइए हम महेंद्र जी से बात करते हैं और क्या कहानी है आप तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। ऐसे तमाम लोग देखिए यहाँ पे आए हुए हैं और इनसे सारे लोग मिले और ये सिर्फ एक ही सवाल कर रहे हैं कि इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी लूट कैसे आपके घर पे हो गई। तो हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। भैया, कितने बजे का ये कांड है? 1:30 से 2 बजे के आसपास की घटना है। रात में? रात में। अच्छा, उस समय कितने लोग घर पे आपके मौजूद थे? हम काफ़ी लोग थे। मैं था, मेरे छोटे भाई थे, 3, 4, 5 भाई थे। अपने अपने कमरे में सब सो रहे थे जी। मैं अपने कमरे में था और सब लोग अपने अपने ही कमरे में सो रहे थे। तो ये मतलब कैसे ये सब हुआ? कहाँ से आए और कैसे? क्या वो छत से सहारे पे गए या सीढ़ी से गए? या नहीं देखा नहीं, लेकिन पीछे से जो उसका पोर्शन टूटा हुआ है हमारे छत का, लैट्रिन रूम के ऊपर जो लैट्रिन बनी है, तो आए हैं तो छत के से ऊपर से जी। और आंगन में आकर के, क्योंकि आंगन का किवाड़ जो था सीढ़ी का वो भी खोला था जी। तो आंगन से आकर के ही वो छत से आंगन में आए, आंगन से आकर के उन्होंने अंजाम दिया इसका। अच्छा, जो ये आपके छत का जो बॉर्डर टूटा हुआ है, तो उसी को लटक करके चढ़े थे क्या? उसी के साथ कैसे चढ़े ये तो वही जाने, क्योंकि अगर लटके नहीं हो गया, टच नहीं किए होंगे तो टूटता कैसे हो। तो अब चढ़े तो पीछे से ही है। अब किस सहारे से चढ़े, सीढ़ी लेकर के आए थे फोल्ड की या कैसे थे, या वो तो वही लोग जाने। लेकिन मैंने देखा नहीं उनको ऐसे कि कैसे चढ़े हो। घटना घट गई, ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद है। अच्छा, क्या गर्मी का समय है तो छत पर भी तो औरतें या बच्चे वगैरह? हाँ, बच्चे थे, तभी तो आंगन का सीढ़ी का किवाड़ खुला था। लाइट नहीं थी उस दिन, लाइट भी नहीं थी 12 से 2 बजे के बीच तक। और वो लोग बच्चे थे जो छत पर थे और सीढ़ी का, इसीलिए आंगन में जो सीढ़ी छत की लगी है वो किवाड़, वो छत पर थे तो वो बंद तो खोले थे। तो उन लोगों के लिए भी आसान हो गया। छत से आए और नीचे सीढ़ी से उतर करके आ गए नीचे आंगन में और आए, उन्होंने अपना घटनाक्रम किया। अच्छा, क्या आंगन में आए तो आंगन के आसपास जो कमरे थे उन कमरों में भी लोग सो रहे थे? हाँ, वो हमारे भाई सो रहे थे। एक बहुत ही दूसरे कमरे में भाई था, एक छोटा भाई दूसरे कमरे में था, सब एक भतीजा है वो दूसरे कमरे में था। ऐसा भी था कि सब कमरे में लोग सो भी रहे थे, लेकिन उन्होंने बाहर से उसकी कुंडी लगा दिया। अच्छा, सारे दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी? बाहर से कुंडी लग गई। हमारा जो, मैं बाहर था बरामदे में, मेरा कमरा था, तो मेरे भी बरामदे की कुंडी लगी हुई थी। तो सारे लोग अंदर बंद हो गए थे। तो कैसे पता चला कि आपके दरवाजे की कुंडी बंद है? छोटे भाई जो राकेश हैं, उनको लगता है कि शंका लगी। तब वो अपना जब खोलना चाहे तो बंद मिला। तब उन्होंने मेरे बेटी के टेलीफोन पर, मोबाइल पर फ़ोन किया कि हमारा किवाड़ कौन बंद किया है। तो जब ये उठ करके दौड़ी हैं तो मेरा भी बंद था, हम लोग उसी में थे। तो हमने कहा क्या बात है? कहें कि पापा सारा किवाड़ बंद है। तो ये पश्चिम की तरफ जो किवाड़ है ये इस पर नहीं बंद था, ये इस बरामदे का एक तरफ का। तो खोल करके जब दौड़ करके गई हैं तो छोटा भाई था, वो जब देखा तो अपना एक किवाड़ खींच दिया, टूट गया वो उसकी कुंडी उंडी। तो जब देखे अंदर जा करके तो फिर सारा नज़ारा देखने को मिला को, तो लूट करके मतलब सारा सामान अस्त व्यस्त था? हाँ, सब लूट लिए थे। अस्त व्यस्त सामान तो बचा ही नहीं, सब लेके चले गए। अच्छा, क्या क्या गया है? गहना चला गया, पैसा चला गया, बस। लगभग कितने? 15 लाख के आसपास गहना था और 6.5 लाख मेरा कैश था।
तो प्रशासन के लोगों को सूचना दी गई? तत्काल उनको 12 नंबर पर फ़ोन किया तो राजेंद्र सिंह के पूरा मुकुंद में भी लूट हुई थी। वो लोग वहाँ पर थे। फिर वहाँ से वो लोग आए तो बताए कि वहाँ लूट भी हो गई राजेंद्र सिंह के यहाँ, पूरा मुकुंद स्टेशन मास्टर के यहाँ। उसके बाद प्रशासन आता जाता रहा, आते रहे, सच्चू साहब आए, फिर वो फॉरेंसिक वाले आए, रात में लोग आए, दिन में आए, पुलिस आती जाती रही। तो यानी कि एक ही रात में 2 घरों को जो है खाली कर दिया गया? हाँ, लूट लिए 2 घरों को उन लोगों ने खाली कर दिया। तो क्या किसी की मतलब निशानदेही या गिरफ्तारी? ऐसा कुछ नहीं, किसी की निशानदेही नहीं, किसी को के ऊपर हमें कोई इस ढंग का शक भी नहीं है और मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता, क्योंकि करने वाले लोग किसी के हितैषी नहीं हैं। वो किसी के यहाँ किसी के साथ कर सकते हैं। मेरी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी कि मेरे घर अकेले करते, और जहाँ भी मौका पाएंगे ऐसा करते होंगे और किसी के यहाँ साथ कर सकते हो। किसी को नाजायज़ हम किसी पर शक कर दें और किसी को इल्ज़ाम लगा दें या शक करें तो ये ठीक नहीं है। ये प्रशासन का काम है, उसको जो उचित समझती हो कि उसको अपना जो एक अपना एजेंडा प्रशासन का है वो अपने हिसाब से देखे। मुझे तो यही विश्वास है कि वो अपना देखेंगे। जैसे आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और गांव में भी आपकी अच्छी साख है, लोगों से मिलने जुलने का भी आपका तरीका ही बेहद निराला है, तो फिर कैसे ये सब हो जाता है? इस पे प्रश्न तो हाँ, प्रश्न चिन्ह तो है ही है। अब हम लोग उनके लेवल के हो सकते ना हों, जो ऐसे करने वाले लोग हैं उनके लिए यह नहीं है कि आप सामाजिक हैं, कि आप राजनीतिक हैं, कि आप क्या हैं। उनका अपना एजेंडा है, अपना काम है, वो करते रहेंगे और ऐसे सब लोगों के साथ करते रहेंगे। उनके पास कोई ऐसा थोड़ी कि घर में किए दूसरे में नहीं करें। उनके पास अच्छे और बुरे की कोई मतलब नहीं। उनका अपना काम है, अपना एजेंडा, अपना काम कर रहे हो, वो ऐसा करते चले जाएंगे सबके साथ। लेकिन हम लोगों को भी चाहिए, हम किसी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को नाजायज़ तरीके से हम किसी को पर इल्ज़ाम लगा दें, शक पैदा कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कर सकता। जैसे अगर देखा जाए तो आपका परिवार काफ़ी लंबा चौड़ा है और आपका राजनीतिक सफ़र भी अच्छा रहा है, तो जिस तरह से आपके घर को खंगाल दिया गया, फिर गरीबों का घर कैसे सुरक्षित रहेगा? अब ये तो हर आदमी, हर इंसान इसको महसूस कर सकता है, हर व्यक्ति महसूस कर सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम लोग भी मिडिल क्लास के लोग हैं, बड़े लोग तो है नहीं। हम लोग किसी तरह दाल रोटी खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने मेहनत और परिश्रम से लोग धन को अर्जन करते हैं, कमाते। भी बेटी की शादी थी 7 मई को, अपने ससुराल से घर आई तो सारा चीज़ तो उसका था ही, और उन लोगों ने उस पर हाथ साफ कर दिया, सब ख़त्म कर दिया। तो गरीब, इसीलिए तो अमीर और गरीब की जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है। हम लोग अभी किसी तरह से उठ कर के खड़े हो रहे हैं और ऐसे ही लोग जो है जीने नहीं देंगे। अब बेटी ससुराल से घर आई और एक खुशियाँ लेके आई कि चलेंगे अपने मायके में, सारा सामान रखेंगे, सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब जिस तरह से कांड हुआ, अब फिर अब बेटी तो उसके उस विश्वास पर पानी फिर गया ना, जो उसका विश्वास था। अपने ससुराल से आई, तमाम खुशी लेकर के आई, यहाँ से अभी गई थी, 20-21 दिन में हमने उसको लिवाया। तो उसकी मनोदशा तो ठीक थी ही, हमारे घर चलेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, पापा का घर है, बड़े पापा हैं, सब लोग परिवार है हमारा। लेकिन उसके विश्वास पर पानी फिर गया, जो विश्वास था वो टूट गया और वो लोग सफल हो गए। और अगर कहीं कहीं देखा जाए तो एक बड़ा बोझ आपके कंधे पे फिर से आ गया। बिल्कुल आ गया, क्योंकि उसकी भरपाई तो आपको किसी न किसी बहुत बड़ा बोझ आ गया, फिर से बड़ा बोझ आ गया ना। तो लड़की है और उसकी तो भरपाई देखिए भगवान क्या करता है, कैसे। तो जिम्मेदारी तो है ही है, अब उसको व्यक्त नहीं कर सकते। जी, क्या मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत है या ज्ञात में? हाँ, बस ज्ञात में नहीं है, ये प्रशासन का काम है। उन्होंने पूछा भी था, मैंने कहा कि मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, मुझे किसी पर ऐसा शक नहीं है। इस लेवल के मेरे पास कोई इस ढंग के दुश्मन नहीं है कि कोई मुझसे इस ढंग की दुश्मनी करे। केवल मैं इतना कह सकता हूँ कि इन लोगों का अपना एक काम है और किसी के साथ कर सकते हैं। जहाँ पर चोरी हुई थी वहाँ पर कोई साक्ष्य के रूप में लोगों को कोई सामान छूटा है नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेस्ट वाले भी आए थे, उन लोगों ने भी देखा तो कुछ नहीं, वो बता करके गए कि ये लोग बहुत चालाक लोग हैं, या तो हाथ में वो पहन लेते हैं, ग्लास लगा लेते हैं, या फिर कपड़े उपड़े से गमछे से पोंछ देते हैं सब, तो कुछ मिलता नहीं है। तो फिंगरप्रिंट आता नहीं, तो उन लोगों ने भी आकर के देखा तो कुछ शिनाख्त इस ढंग। क्या इस कांड के पहले जो है आपके घर की रेकी की गई या कोई मतलब अपरिचित व्यक्ति आपके घर के इर्द गिर्द कभी दिखा? क्या, हम राजनीतिक आदमी हैं, हम समाज में रहने वाले हैं,
हम कोई भी व्यक्ति आता है उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम किसी पर ऐसे शक भी नहीं कर सकते कि किस मानसिकता से आए, इनकी क्या मनोदशा है, क्या भावना लेकर के आए हैं। हम लोग किसी पर इस ढंग से शंका पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं और हर राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर इस ढंग का इल्ज़ाम न लगा सकता है, न किसी के ऊपर शक कर सकता है। क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस परिस्थिति में आपके पास आता है, उसकी क्या मानसिकता है वो तो वो जाने, लेकिन आपके पास जो व्यक्ति आएगा अपनी बात को लेकर के, अपनी भावनाओं को लेकर, तो आप उसका आदर करेंगे। यहाँ तक तो हमने सोचे नहीं था कि ऐसी भी कोई बातें हो जाएंगी, कभी कुछ ऐसा भी होगा, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था ऐसा। आज तमाम लोग आपके घर पे कुशल क्षेम जानने के लिए आ रहे हैं। इसके पहले ऐसा आपके घर कभी हुआ था? मेरे जानकारी में नहीं, मेरे पिता परपिता के जानकारी में कभी नहीं। सैकड़ों साल से ऊपर भी के परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये पहली घटना है हमारे घर की। और आने वाले लोग तो शुभेच्छ लोग हैं, इस घड़ी में आकर के लोग सांत्वना देते हैं, तो ये तो हर राजनीतिक व्यक्ति का एक गुण और उसका एक वो है, और लोग उसको करते हैं। तो हम सबके साथ अपनी भावनाओं को लोग सांत्वना देते हैं, तरह तरह की अपनी भावना व्यक्त करते हैं, ढाढ़स बढ़ाते हैं। यही एक आत्मबल है और इंसान इसी के भरोसे जो है खड़ा हो जाता है। भरोसा है जो पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ की, कि ये निष्पक्ष रूप से ईमानदारी से काम करेंगे और इसका खुलासा करेंगे। इसके बाद सोचेंगे कि अगर ये असफल होते हैं तो हम इसकी मांग करेंगे, तब सोचेंगे कि इसकी जांच हो जाए। क्योंकि अभी ये तो मान लीजिए जिस तरह से घटना हुई है, एक देखा जाए तो ये पहली सीढ़ी है। अगर इस पे आप जो है थोड़ा सा मजबूत नहीं होंगे तो आने वाले समय में इससे बड़ा भी कांड हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इस पर अभी तो उन लोगों को भी मौका देना चाहिए, प्रशासन को मौका देना चाहिए, वो भी इसमें लगे होंगे। देखते हैं, उनसे भी राय मशविरा होगी, बातें होगी। उन्होंने कहा है, सचिव साहब ने भी कहा है कि जब भी आप आवश्यकता समझें हमसे बात भी कर सकते हैं, आ सकते हैं, या तो मैं भी आ सकता हूँ। इसलिए मुझे विश्वास है कि ईमानदारी से इसमें काम कर रहे हैं, जुटे होंगे। इसलिए अभी उन पर संदेह करना ठीक नहीं किसी भी। जी।